हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी लोकवाणी पुस्तक के 9वीं कक्षा के 8वें पाठ ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार इस कविता को पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, रुला देती है हमेशा हार, पर अंदर से बुलंद बनाती है हार। किनारों से पहले मिले मझधार, ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है, जब भी हम जीवन में हारते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, पर हम हार से निराश ना होकर हमेशा कोशिश करते रहें तो ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है। और कवि यहाँ पर एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि कश्ती समंदर से जब किनारे पर पहुँचती है तो किनारे पे पहुंचने से पहले कश्ती को समंदर की लहरों से लड़ना पड़ता है और उसके बाद ही जाकर वो किनारे तक पहुंच पाती है। इसीलिए कवि कहता है कि हमें हार से निराश नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगली पंक्तियों को। फूलों के रास्ते को मत अपनाओ और वृक्षों की छाया से रहो परे, रास्ते कांटों के बनाएंगे निडर और तपती धूप ही लाएगी निखार। जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें आसान तरीका हमेशा पसंद आता है और हमें मुश्किल काम करना अच्छा नहीं लगता, पर कवि यहाँ कहता है कि रास्तों के कांटे बनाएंगे निडर। इसका अर्थ यह है कि जब हमारे जीवन में मुश्किलें आएंगी तो उनसे लड़कर ही हम निडर बनेंगे और ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करके ही हमारी व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसीलिए जीवन में हार ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं अगली पंक्तियाँ। सरल राह तो कोई भी चले, दिखाओ पर्वत को करके पार, आएगी हौसलों में ऐसी ताकत, सहोगे तकदीर का हर प्रहार, जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। इन पंक्तियों में कवि कहता है, आसान रास्ते पे तो कोई भी चल सकता है, पर जब जीवन में आप कठिन परिस्थितियों से और मुश्किल हालातों से लड़ते हुए आगे बढ़ोगे तो आपके हौसलों में ऐसी ताकत आएगी कि आप जीवन में आने वाली कितनी भी बड़ी परेशानियों को सह सकोगे और इसीलिए ही जीवन की बड़ी ज़रूरत है हार। चलिए अब देखते हैं अगली पंक्तियाँ। उजालों की आस तो जायज़ है, पर अंधेरों को अपनाओ तो एक बार, बिन पानी के बंजर ज़मीन पे बरसाओ मेहनत की बूंदों की फुहार, ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। इन पंक्तियों में कवि कहता है, हर इंसान यह चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहे और उसके जीवन में कभी दुख ना आए, पर कवि कहता है कि कभी अगर जीवन में दुख आ भी जाए तो उस पर हमें निराश न होते हुए उस दुख का सामना करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए कवि कहता है कि ज़िंदगी में हमें हार की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करके जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियों को। जीत का आनंद भी तभी होगा जब हार की पीड़ा सही हो अपार, आंसू के बाद बिखरती मुस्कान और पतझड़ के बाद मज़ा देती है बहार, ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें जीत का आनंद तभी आता है जब उस जीत को हासिल करने के लिए हमने परेशानियों का सामना किया हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे रोने के बाद हमारे चेहरे पर मुस्कान खिल जाए और जैसे पतझड़ के बाद बाहर आने पर हमें आनंद मिलता है। इसीलिए कवि कहता है कि ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। चलिए अगली पंक्तियों को देखते हैं। आभार प्रकट करो हर हार का, जिसने जीवन को दिया सवार, हर बार कुछ सिखाकर ही गई, सबसे बड़ी गुरु है हार, ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जीवन में आने वाले हर संकट का हमें आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उस संकट से या उस परिस्थिति से हमें कुछ सीखने ही मिला और उन परिस्थितियों का सामना कर कर ही हमें सफलता प्राप्त हुई, जिससे हमारा जीवन संवर गया। यदि हम उन परेशानियों से या परिस्थितियों से हार जाते तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता। हर हार ने या हर परेशानी ने हमें कुछ सिखाया ही है, इसीलिए हमारी सबसे बड़ी गुरु है हार और इसीलिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है हार। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये कविता?
उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी और हमें आशा है कि इस कविता के माध्यम से कवि संतोष मडकी जी हमें जो संदेश देना चाह रहे हैं वो आपको समझ आया। इसी तरह आप भी अगर आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति या कोई परेशानी आए तो उससे आप हार ना मानते हुए उसका सामना करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।